तो फाइनली मैंने एलियन अर्थ टीवी सीरीज के सभी 8 एपिसोडों को देख लिया है और इन एपिसोडों का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था और अमेजिंग था। और जब मैं एलियन अर्थ को देख रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला कि यह मूवी है या कोई वेब सीरीज है, जिसकी कस्टम डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स बहुत ही शानदार और अमेजिंग है और इसका प्रोडक्शन डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और यह वेब सीरीज आपको एक भी सेकंड बोर होने का मौका नहीं देती है। इसका स्क्रीन प्ले भी काफी तगड़ा है और वहीं इसमें समय समय पर एलियंस को भी दिखाया जाता है। एलियन अर्थ एक हॉरर साइंस फिक्शन टेलीविजन सीरीज है और उसको क्रिएट किया है नोआ हॉले ने। और यह टेलीविजन सीरीज 1979 में आई फिल्म एलियन के 2 साल पहले की घटना पर स्थित है। और इस वेब सीरीज में मेन लीड रोल में सिडनी चैंडलर है और उनके साथ साथ आदर्श गौरव और तिमोथी ओलिफेंट के साथ साथ एलेक्स लॉथर भी देखने को मिले हैं। और इस वेब सीरीज में हमें साइबोर्ग, सिंथेटिक या सिंथ और हाइब्रिड देखने को मिले हैं। साइबोर्ग जो साइबरनेटिकली इनहेंस्ड ह्यूमन है, दूसरा है सिंथेटिक या सिंथ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स, और नंबर 3 पर है हाइब्रिड डाउनलोडेड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, यानी मानव चेतना को डाउनलोड करके इसमें छोड़ा गया है। तो अब हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है, हमें शुरुआत में दिखाया जाता है कि 2 कंपनियां हैं। एक कंपनी है प्रोजेडी जिसका मालिक यंग कैवलियर है और दूसरी कंपनी है विनलैंड भूटानी जो स्पेस में रिसर्च करती हैं और एलियन स्पीसीज को खोजती हैं। और अब हमें कहानी में आगे देखने को मिलता है एक डीप स्पेस रिसर्च लेवल का शिप है और उस शिप में कुछ एलियन स्पीसीज को लाया गया है। और अब अचानक वह स्पेस शिप खराब हो जाता है और वह अर्थ पर आकर गिर जाता है और उस स्पेस में एक साइबोर्ग भी है जो उसकी रक्षा करता है और यह स्पेस शिप भूटानी का है। और अब यह स्पेस शिप प्रोजेडी जो कि यंग कैवलियर के क्षेत्र में आकर गिर जाता है। तो अब यंग कैवलियर वहां पर जितने भी एलियन स्पीसीज होते हैं वह अपने सिंथ को लाने के लिए भेज दिया जाता है। यंग कैवलियर जो कि एक यंग ट्रिलियनरी है और वह एक प्रोग्राम को रन करता है जिसमें वह किसी भी ह्यूमन को एक सिंथ में बदल सकता है। जिसके पास कोई भी डिसीज है या उनको किसी भी तरीके की बीमारी है तो वह उनको ट्रांसफर करके एक नई बॉडी में दे देता है और वह सिंथ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। तो अब यंग कैवलियर उन स्पीसीज को अपने प्रोजेडी के लैब में ले आता है और उनकी निगरानी करता है और अब अचानक उसमें से एक एलियन स्पीसीज भाग जाता है और वह लोगों को मारने लगता है। और जब भूटानी को पता चलता है कि उसके स्पीसीज उसके लैब में है तो वह साइबोर्ग को उनको लाने के लिए भेजती है। तो अब आगे क्या होता है और ये जो सिंथ है या कैसे निपटते हैं, इसके लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको एक हिंट दिया है कि इस वेब सीरीज में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। लेकिन जब आप इस वेब सीरीज को देखेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे सिंथ को बनाया गया था, वह क्या है और क्या क्या कर सकते हैं और एक साइबोर्ग क्या कर सकता है। यह सब आपको इस वेब सीरीज में बहुत ही बढ़िया से दिखाया गया है। हाँ, इस वेब सीरीज में यह नहीं दिखाया गया है कि ये जो स्पीसीज लाए गए हैं वह कहाँ से लाए गए हैं। इसमें केवल दिखाया गया है कि एक स्पेसशिप है, वह कहीं पर जा रहा है और वहाँ पर एलियन स्पीसीज हैं। तो हो सकता है जब इस वेब सीरीज का 2nd सीजन आए तो दिखाया जाए कि इन एलियन स्पीसीज को किस जगह से लाया गया था। और हाँ, आप इस वेब सीरीज को अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसके लगभग 4थे या 5वें एपिसोड में एक सीन है जिसे आप अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं और बाकी एपिसोड को आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह वेब सीरीज मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। और वहीं इस वेब सीरीज में जितने भी एक्टर्स ने काम किया है उनकी एक्टिंग काफ़ी बढ़िया है। और वहीं इस वेब सीरीज में आपको हॉरर भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। तो हाँ, आप इस वेब सीरीज को जरूर देख सकते हैं। यह वेब सीरीज आपको काफ़ी बढ़िया लगेगी, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी है। तो हाँ, यह एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है, इसे आपको जरूर एक बार देखना चाहिए।